नशेबी इलाके ज़रियाब आ चुके हैं। निश्तर पार्क और गिरदोनवाह के इलाकों में बारिशी पानी जमा है। फारूकगंज अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। 4 फीट से ज्यादा बारिश के जमा पानी ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिश के बाद मॉडल टाउन, कचहरी रोड, पीको रोड, कैंची बाजार, बाबा फरीद कॉलोनी में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जौहर टाउन के मुतादिद इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर की सूरत हाल ये है कि शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। निश्तर पार्क और गिरदोनवाह के इलाकों में बारिशी पानी जमा है। फारूकगंज अंडरपास स्विमिंग पूल बन चुका है। 4 फीट से ज्यादा बारिश के पानी जमा होने से जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल चुका है। बारिश के बाद मॉडल टाउन, कचहरी, पीको रोड, कैंची बाजार, बाबा फरीद कॉलोनी में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और जौहर टाउन में भी सूरत हाल यकसर इसी तरह है। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से और तर्जुमान की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि जिस तरह के इंतजामात इस दफ़ा किए गए हैं आज से पहले कभी नहीं किए गए, लेकिन जो इंतजामात हैं वो आपके सामने हैं। आप फुटेज देख सकते हैं कि किस तरह बहुत सारे इलाकों में 4-4 फीट तक पानी जमा हो गया है और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो इस पानी को स्विमिंग पूल के पानी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ईद के दूसरे रोज अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गया। फारूकगंज अंडरपास में 4 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया। वासा की जानिब से निकासी आप का इंतजाम न होने की वजह से फारूकगंज के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो वासा के इंतजाम से नाला नजर आए। पानी इधर बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है और हमें बहुत मुश्किलात है। इधर जब भी बारिश होती है इधर बहुत ज़्यादा पानी होता है और मानसा वाले ना तो आते हैं ना कोई काम करते हैं। पानी जमा होने पर बच्चे मौज मस्तियाँ करते रहे और स्विमिंग पूल का मंजर पेश करते अंडरपास में तैराकी करते नजर आए। बहुत मसला है। अब ये दुकानों वाला इधर से मेन चौक है ना इधर से बंद आ सकते हैं ना इधर से आ सकते हैं। पैदल बीच में डूबते पे, गाड़ी भी आ जाए वो भी बीच में फंस जाते हैं। लेकिन पिछले साल अगर बारिश होता तो घंटे 2 बाद ट्यूबवेल चल जाता, पानी निकल जाता। इस दफ़ा सुबह 7 बजे बारिश हुई है, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। वासा की जानिब से पानी की निकासी के लिए अमला तो तैनात किया गया, मगर नाकाफी इंतजामात की वजह से निकासी आप करने में नाकाम ही नजर आया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान या अमीर सिटी 42। जमाने के अंदाज बदल गए, लेकिन सरकारी इदारों की रिवायती सुस्ती और नाकिस कारकर्दगी की रिवायत ना बदल सकी। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने कच्चा जेल रोड पर जल थले कर दिया। तमाम निकासी आब का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। ईद के दूसरे रोज सरमई बादलों ने सुबह सवेरे ही शहर को अपनी लपेट में ले लिया। अब्रे रहमत के नजारे शहरियों ने खूब देखे। अब्रे करम जमकर बरसात और दर्जा हरारत में किसी हद तक कमी जरूर हुई, लेकिन नशेबी इलाकों के रिहायशियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश ने कच्चा जेल रोड, कैंची अमर सद्दू, चुंगी अमर सद्दू, वॉल्टन रोड, मॉडल टाउन, कचहरी और पीको रोड समेत दीगर नशेबी इलाकों में जल थल एक कर दिया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम सरकारी इदारों की मानसून से निपटने की तैयारियों का भी पोल खुल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, क्योंकि बारिश बरसाने वाला सिस्टम ताहाल शहर की फिजाओं में डेरे डाले हुए है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ईद का दूसरा रोज मजेदार अजीज खाने बनाने में गुजरता है। अमूर खानादारी की माहिर प्रोफेशनल ख्वातीन किस तरह अपने बावर्ची खानों में इनवाए इकसाम के डिशेस बनाने में मसरूफ हैं, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। कुर्बान का दूसरा रोज़ है और दूसरा रोज़ हो और घरों में खाने पकाने ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। मज़ेदार खाने किस तरह से बनाए जा रहे हैं, ख़वातीन किस तरह से मगन है, ख़ुसूसी तौर पर वो ख़वातीन जो प्रोफेशनल भी हैं वो किस तरह से अपने बावर्ची खाने में लजीज खाने पकाने में मसरूफ़ है, ये जानेंगे हुमा से। हुमा बेसिकली एक प्रोफेशनल वुमन है, इनका सैलून भी है, ये अपना सैलून भी चलाती है, लेकिन इसके साथ आज कैसे ये खाने बना रही है। ईद कुर्बान हो और मज़ेदार पकवान ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हुमा भी एक प्रोफेशनल खातून है और एक ब्यूटी सैलून चला रही हैं, मगर बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में शामिल होने के लिए वो जरा मुनफरिद इंतजाम करती हैं। आज मैंने फिर चरसी कढ़ाई की तरफ मेरा ज़हन चला गया। मैंने कहा चले आज मैं बच्चों को ना चरसी कढ़ाई बना के खिलाती हूँ। 2 दिन है घर में, आपको पता है ज़्यादा टाइम सैलून में गुजरता है, घर में बहुत कम टाइम गुजरता है, तो सोचा चले जो 2 दिन हैं वो कुकिंग में लगा देते हैं। मजेदार चरसी कढ़ाई तैयार करना हुमा के लिए मिनटों का काम है। चरसी कढ़ाई बेसिकली होती है नमकीन कढ़ाई, ठीक है, जो कि बाज़ लोग होते हैं जो कि मिर्च मसाले नहीं खा सकते, और इसमें कोई मिर्च नहीं डलेगी, कोई मसाला नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च, इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा। अब ये हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने लेने हैं 3 बड़े बड़े, उनको हमने यूँ करके रख देना है, ठीक है।
आपने देखा कि हुमा बहुत मज़ेदार किस्म की कढ़ाई बना रही हैं और इसको चरसी कढ़ाई कहा जाता है। अमूमन ये जो ट्रक अड्डाज होते हैं पेशावर की ये सौगात है। तो आप भी अगर घरों में बनाना चाहें तो अपनी थोड़ी सी कुर्बानी के गोश्त को नए तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहें तो आप भी चरसी कढ़ाई घर में बनाएं और अपनी ईद की खुशियों को भी चार चांद लगाएं। उधर कोरोना वायरस की वजह से मुआशी बहरान, ईद कुर्बा पर चमड़े का कारोबार भी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। अलीरामे की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर ने सनत व तिजारत की फौरी बहाली के लिए हुकूमत से इनकलाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया है। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं ईद उल अजहा के बाद तमाम शोबे SOPs के साथ मामूल के मुताबिक खोले जाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इनकलाबी इकदामात करे। सनत व तिजारत की बदहाली दूर करने और वापस खुशहाली के ट्रैक पर लाने के लिए लाहौर चैम्बर ने हुकूमत से स्टेक होल्डर की मशावरत से इनकलाबी इकदामात करने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हुकूमत तिजारती सरगर्मियों की बहाली और इनमें बेहतरी लाने के लिए तमाम शोबे SOPs के साथ मामूल के मुताबिक खोले जाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आलमी तकाज़ों से हम आंग लैब्स बनाई जाएं, एनर्जी लागत कम, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्टर्स की मावनत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हम बार बार गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाएं जो कि सर्टिफाइड करें हमारे इंडस्ट्री के बंदों को, ताकि वो आगे कंप्लाइंस कर सकें बाहर की फर्मों के साथ, और कंप्लाइंस होगी तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लैब नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते तो फिर गवर्नमेंट को EDF से जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है उसमें से 50% सर्टिफिकेशन का गवर्नमेंट को खुद पे करना चाहिए। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जावेद ने कहा कि मुल्की मईशत की बहाली के लिए फौरी इकदामात करना होंगे। ईद उल अजहा के बाद हुकूमत स्टेक होल्डर की मशावरत से तिजारत के तमाम शोबों की फौरी बहाली के लिए इकदामात करे। मियां जावेद ने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत को ज़री शोबे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग समेत दीगर तमाम शोबों में एक्सपोर्ट्स एमरजेंसी लगाने की जरूरत है। ईद के फौरन बाद अगर इनकी रिवाइवल हुई तो फिर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्ट्रेंथन होगी, इकॉनमी बूस्ट अप हो जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न अथॉरिटीज़ को चाहिए आए हमारे साथ बैठे, मिलकर मुशावरत करते हैं, SOPs बनाते हैं और उन पर अमल दरामद करते हुए ट्रेड को बूस्ट अप करते हैं और इसको फैसिलिटेट करते हैं। जब तक ये नहीं चलेगी मुल्क की हालत बेहतर नहीं होगी। लाहौर चैम्बर के कायदीन ने कहा कि मुल्क को माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मुस्तकिल पॉलिसियाँ बनाना होंगी और हर आने वाली हुकूमत इन पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना वायरस और PCB की जानिब से ग्राउंड स्टाफ को फारिग करने के बाद शहर की अहम क्रिकेट ग्राउंड्स बदहाली की तस्वीर बन चुकी हैं। नौजवान क्रिकेटर्स ने ग्राउंड्स की हालत जार पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से खेलों की सरगर्मियां बहाल करने की अपील की है। लाहौर, जिसे पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे बड़ी नर्सरी करार दिया जाता है, में कोरोना वायरस और PCB की जानिब से ग्राउंड स्टाफ को फारिग करने के बाद क्रिकेट ग्राउंड्स बदहाली की तस्वीर बन चुके हैं। 15 मार्च को सूबा पंजाब में लॉकडाउन के बाद दीगर शोबों की तरह खेलों के मैदान भी बंद कर दिए गए। 4.5 माह से बंद शहर भर के क्रिकेट ग्राउंड बदहाली की तस्वीर बन गए हैं। लाहौर और सेंट्रल पंजाब क्रिकेट का हेडक्वार्टर LCCA ग्राउंड अब मुहाली की तस्वीर बन गया। जूनियर वर्ल्ड कप में कौमी अंडर-19 टीम की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान खिलाड़ी कासिम अकरम और दीगर क्रिकेटर्स ने ग्राउंड्स की बदहाली पर अफसोस का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से खेलों की सरगर्मियां और ग्राउंड्स बहाल करने का मुतालबा किया है। 5-6 माह से ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब हुई है, देख रहे हैं। और LCC की ग्राउंड अच्छी ग्राउंड है माशाल्लाह, सारे बड़े क्रिकेटर आते हैं, देखते हैं ग्राउंड को, देख के दुख होता है। क्रिकेट को बहाल करें और ग्राउंड्स को अच्छे से तैयार करवाएं। लाहौर का मेन ग्राउंड है LCCA, मतलब कि इतने दिनों बाद आए हैं तो ग्राउंड की हालत देख के हमको हैरान है। वही मेन ग्राउंड है लाहौर का, तो क्या हालत है, हमें काफ़ी दुख हुआ है। हमें अपील करेंगे इमरान खान से कि जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट को अलाउ दे दिया, सब कुछ खुल गया है, चैम्पियन ट्रॉफी फुटबॉल की है वो भी मतलब कि खुल गई है। अब ये जो लोकल मतलब कि क्रिकेट है क्लब वगैरह इसको भी ऑन कर दें। ग्राउंड्स की हिफाजत ना होने के सबब तमाम क्रिकेट ग्राउंड्स का बैलेंस खराब होने के साथ साथ पिचेस और ड्रेसिंग रूम टूट फूट का शिकार हो गए, जिनकी बहाली के लिए हर ग्राउंड में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए दरकार होंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पंजाब में करोड़ों रुपए मालियत के स्टेडियम और ग्राउंड्स मुकम्मल करने के वादे वफा न हो सके। तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तहां इमारतों की तकमील के वादे सर्वे रिपोर्ट्स तक ही महदूद रहे।
وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور خان بھٹی اور سپورٹس بورڈ پنجاب نے سابقہ حکومت کے زیر التوا منصوبوں کی تکمیل کے دعوے تو بہت کیے، مگر تبدیلی سرکار کے 2 سال بعد بھی منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔ سابق اسکواش چیمپئن گوگی علاؤدین کہتے ہیں متعدد بار حکومت سے اپیل کی ہے کہ لاہور میں عالمی ایونٹس کے انعقاد کے لیے کمپلیکس کو مکمل کیا جائے، لیکن کسی حکومت نے توجہ نہیں دی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر جو بیوروکریٹس اس کے اوپر انوالو تھے تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ کوئی لوکل بندے کو پاس تو یہ کام نہیں تھا۔ اب یہ اس دور میں نیسپاک بیچ میں انوالو تھا، یہ جب جتنا یہ کمپلیٹ ہوا ہے اس میں نیسپاک کامران یہ چودھری صاحب تھے، نیسپاک کے چیئرمین تھے، بڑا انہوں نے کام اس ٹائم پر کیا۔ اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہوا ان کا آپس میں۔ ڈی جی سپورٹس عدنان ارشد اولک کہتے ہیں تیاری مکمل ہے، حکومت کی جانب سے فنڈز کے اجرا کے بعد منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ دونوں بڑی انٹرنیشنل لیول کی ہم جو اریناز بنانے جا رہے ہیں اور کافی ہیوی اماؤنٹ کی یہ سکیمز ہیں اور بہتر فیسلٹیز فار دا پلیئرز جو ہیں یہ ہم گارنٹی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی اسٹرینتھ کے لیے ہم نے اسٹرینتھ اسیسمنٹ کے لیے ہم نے لیٹر لکھ دیے ہیں، وہ جیسی آتی ہے تو اس کے بعد اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ 300 ملین کی سکیمز ایچ ہیں۔ ڈی جی سپورٹس کا کہنا ہے کہ نیشنل سپورٹس کمپلیکس میں زیر التوا اسکواش اور باکسنگ کمپلیکس کی تکمیل میں آنے والی رکاوٹوں کو وفاقی حکومت کی مدد سے دور کیا جائے گا۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 42۔ شہری لاہور میں صبح کے اوقات میں ہونے والی موسلادھار بارش سے شہر کی متعدد شاہراہیں آ گئی۔ بارش کے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود شہر کی سڑکوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ بارش کے بعد ماڈل ٹاؤن، والٹن روڈ، تاج پورہ اسکیم، جوہر ٹاؤن سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں بارش کا پانی تاحال جمع ہے۔ عثمان الیاس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، صبح سے بارش ہو چکی ہے، ابھی تک واسا کا عملہ نہیں پہنچ سکا، ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا ہے؟ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کے اوقات میں ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد شہر کی متعدد شاہراہیں جو ہیں اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور شہر کی سڑکیں جو ہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس وقت میں والٹن ٹاؤن میں موجود ہوں، والٹن روڈ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو جو کافی گھنٹے گزرنے کے باوجود جو بارش کا پانی ہے سڑکوں پہ تاحال جمع ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی متعدد شاہراہیں، مال ٹاؤن، اسکیم موڑ، تاج پورہ اسکیم اور اس کے علاوہ متعدد ملحقہ علاقے جو ہیں مسلسل جو بارش کے بعد ہیں زیر آب ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو یہاں پہ دکھا بھی سکے تو والٹن روڈ پہ آپ دیکھیں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے اور پانی کی جو سطح ہے فٹ پاتھ کے برابر ہے اور یہ تقریباً بارش کو گزرے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ پانی جو کا توں جمع ہے۔ اور یہی نہیں کہ سڑک پر بلکہ یہ سروس روڈ پہ بھی پانی اسی طرح موجود ہے اور اتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود جو باسا حکام کی جانب سے یہ پانی یہاں سے نکالا نہیں گیا اور شہر کی متعدد شاہراہوں کی بھی صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کی جانب سے بڑا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے پانی اسی طرح جمع رہتا ہے، تو لوگوں کی یہی اپیل ہے کہ جلد سے جلد پانی کو نکالا جائے اور خاص طور پہ جو مین چاہراہیں ہیں جس پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہتی ہے اور گڈھے بھی نظر نہیں آتے اور ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خدشات ہے، اس کو دور کیا جائے۔ جی عثمان الیاس، بہت شکریہ۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل برائز کے گھر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ چیف ایڈوائزر وزیر زراعت شاہد قادر، معروف کاروباری شخصیت ملک اقبال اور الائڈ بینک کے گروپ چیف فیصل غوری نے خصوصی شرکت کی۔ سہیل برائز کی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب میں چیف کرائم رپورٹر انسپیکشن ٹیم کامران ابرار، مرتضیٰ صدیقی، خیام عباس، رؤف طارق، اعجاز احمد اور تحریک انصاف کے رہنما ملک عامر کھوکھر نے شرکت کی۔ چیف ایڈوائزر وزیر زراعت شاہد قادر، معروف کاروباری شخصیت ملک اقبال اور الائڈ بینک کے گروپ چیف فیصل غوری نے عید کی مبارکباد دی۔ سہیل برائز نے کہا کہ شاہد قادر کی قیادت میں یہ دوست ہر سال عید ملنے آتے ہیں، عید کے پہلے دن گھر والوں کے ساتھ قربانی کرتے ہیں اور دوسرا دن دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ایڈوکیٹ ندیم افضل کے والد سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ افضل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ججز، وکلاء سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم جسٹس ریٹائرڈ افضل کی نماز جنازہ جوڈیشل ہاؤسنگ کالونی فیز 1 میں مولانا شاکر اللہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامور رشید شیخ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، جسٹس مزمل اختر شبیر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ، سابق نائب صدر لاہور ہائی کورٹ میاں جہانگیر ایڈوکیٹ، ممبر پاکستان بار کونسل احسن مون، ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ اعجاز احمد گرایا نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین انوائرمنٹل ٹریبونل جسٹس ریٹائرڈ افتخار حسین شاہ، مقدر حسین اخت شبیر،
एडवोकेट शहजाद शौकत, मलिक मोहम्मद शरीफ खोखर, एडवोकेट खादिम हुसैन कैसर, एडवोकेट इम्तियाज कैफी, एडवोकेट और जज मोहम्मद यूनस अजीज समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। और वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का वासा मानसून कंट्रोल रूम का दौरा, ईद पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ का हौसला बढ़ाया और ईद मिली। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद ने कहा कि वो ईद के दिनों में ड्यूटी करने वाले अमले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वाइस चेयरमैन वासा का यह भी कहना था कि बारिश के दौरान तमाम रिपोर्टिंग बर वक्त की जाए। महकमे मौसमियात से मौसम की सूरत हाल हर घंटे बाद वासा अफसरान तक पहुँचाई जाए। शेख इम्तियाज महमूद ने कहा कि डिस्पोजल स्टेशन की सूरत हाल से इंतजामिया को आगाह कर दिया है। वाइस चेयरमैन वासा ने कंट्रोल रूम स्टाफ को बर वक्त रिपोर्टिंग पर शाबाश दी। बदबूदार नहीं खुशबूदार लाहौर, LWMC ने शहर के बेशतर इलाकों में अर्के गुलाब का स्प्रे किया। LWMC ने लक्ष्मी चौक, राजगढ़, मजंग, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, बहादत रोड, समनाबाद, उस्मान रोड, गुरु मांगट रोड और जौहर टाउन समेत शहर के दीगर इलाकों में अर्के गुलाब का खुसूसी छिड़काव किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त